जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाला जीवन भी आपका सुखमय रहे। कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महाशिवरात्रि हम कैसे मनाएँ, इस पर विचार करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि रात्रि को अगर हम उसकी ध्यान, पूजन, अर्चना करते हैं और उसको उसकी आराधना करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं जो भी हमारे ग्रह खराब हैं, जैसे राहु है, केतु है, चंद्रमा है, तो इस तीनों ग्रहों का एक दिन हम उपाय कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन, क्योंकि जो चंद्रमा हमारा सुख का कारक है, कहीं न कहीं वो हमारी मन का कारक है। क्योंकि रात्रि के समय में हमारा मन विचलित नहीं होता, कहीं न कहीं हम आत्म से जुड़ते हैं, अपने अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि दिन में तो हम चारों तरफ कुछ न कुछ देखते रहते हैं, कहीं न कहीं हमारे बाहरी चीज़ों में हमारा मन लगा रहता है। रात के समय में हम अपने आप से जुड़ते हैं और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन पर हम खास उपाय कर सकते हैं। आप भजन, पूजन, अर्चना इस तरह से करके अपने आप को ध्यान में रखकर, जिस तरह से राहु खराब है तो आप मंदिर में जाकर उनका भजन कीर्तन सुन सकते हो, क्योंकि महाशिवरात्रि का है तो रात को भी मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही होगी, तो हम ही रात को जाकर उसकी पूजा अर्चना को कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन पर। अगर केतु खराब है तो आप केतु का मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि केतु और मंगल से रिलेटेड दोनों ग्रह आपस में हैं, और जैसे राहु और शनि से रिलेटेड है, तो कहीं न कहीं हमें साथ में शनि और मंगल के उपाय भी साथ में मिल जाते हैं। तो हमें जो भी हमारे जीवन में बाधाएँ हैं, जो अपने जीवन में किसी को लगता है कि मेरा काम, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पाता, तो हमें कहीं न कहीं राहु का उपाय करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में हमारे सारे रिश्ते अनैतिक से हो गए हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे बात नहीं करते हैं, या हमारे बाल-बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं। कहीं कहीं न कहीं अलगाव महसूस होता है, तो हमें केतु का उपाय करना चाहिए और अपने आप को साधना चाहिए। कहीं न कहीं वो हमारे अंदर को झाँकने की शक्ति देता है। तो केतु के साथ-साथ हमें इस तरह से कि एक दिन में 5 ग्रहों की शांति मिल जाती है और ख़ास दिन पर इस तरह का संयोग बनता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, अपने आप को साधना चाहिए, क्योंकि दिन में हम भारी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमारे उसका इतना फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब रात को हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसका, क्योंकि संयोग शिवरात्रि का मतलब ही यही होता है कि रात में उसको अपनी जो हमारी पूजा है उसको करना, उसको जाग के अपने आप को साधना। कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो आपको देखते ही हैं कि रात में कितना ध्यान अर्चना करते थे, क्योंकि भोर सुबह जल्दी उठकर जब ध्यान लगाते हैं या उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ग्रह ऐसे ठीक हो जाते हैं, कहीं न कहीं हम अपने आप को संतुलित रख पाते हैं। यही कारण है कि रात में जब हम पूजा अर्चना करते हैं या रात में हम अपने आप को साधते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो बाधाएँ आ रही होती है, तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में बाधाओं को दूर करें और इस महाशिवरात्रि के दिन अपने आप को साधने की कोशिश करें, आत्मसात करें, अपने आप से जुड़ें और ध्यान अर्चना करें। आपका आने वाला जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।